12 जनवरी को बाड़मेर के रोहिणी गांव में रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन होना था। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी खुद इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे। लगभग 2 महीने पहले उन्होंने प्रशासन से कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति मांगी थी और 31 दिसंबर को एसडीएम ने अनुमति भी दे दी थी, लेकिन 8 जनवरी को अचानक कार्यक्रम के आयोजन से 4 दिन पहले बाड़मेर जिला कलेक्टर ने अनुमति को निरस्त कर दिया। हालांकि अनुमति भले ही निरस्त हो गई, लेकिन रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल रद्द नहीं हुआ है। अब कार्यक्रम रोहिणी गांव में न होकर शिव के राजकीय स्टेडियम में होगा। आइए जानते हैं अनुमति रद्द होने के पीछे की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने 11 नवंबर 2024 को बाड़मेर जिला प्रशासन से रोहिणी गांव के धोरों पर तारीख 12 जनवरी 2025 को द रोहिणी फेस्ट नामक विशाल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति मांगी थी। भाटी रोहिणी में यह कार्यक्रम बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की लोक संस्कृति के प्रोत्साहन और संरक्षण हेतु करना चाहते थे। चूँकि रोहिणी गडरा रोड तहसील में आता है, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है। रोहिणी का जो क्षेत्र है वह भारत पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, यानी रोहिणी से पाकिस्तान बॉर्डर लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए भारत सरकार के कानून के मुताबिक इस क्षेत्र में यहाँ के स्थानीय निवासियों के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, और अगर जाना चाहता है तो उसे प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। इसलिए भाटी ने इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी और 31 दिसंबर को गडरा रोड एसडीएम ने रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल के विशाल आयोजन के लिए अनुमति भी दे दी थी। लेकिन कार्यक्रम से 4 दिन पहले 8 जनवरी को बाड़मेर जिला कलेक्टर ने दी हुई अनुमति को निरस्त कर दिया। अनुमति निरस्त करने का कारण बताया कि प्रशासन को बाड़मेर के कुछ निवासियों ने एप्लीकेशन दी है, जिसमें उन्होंने रोहिणी में 12 जनवरी को होने वाले द रोहिणी फेस्ट कार्यक्रम के भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास होने व उक्त कार्यक्रम में बाहरी लोगों के आने से संदिग्ध गतिविधियां होने पर स्थानीय लोगों को परेशानी होने की संभावना है और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस कार्यक्रम को निरस्त करने का अनुरोध किया है। जिला कलेक्टर ने यह बताते हुए अनुमति निरस्त कर दी कि आयोजनकर्ता ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले बाहरी व्यक्तियों की न तो सूची उपलब्ध करवाई है और न ही उनका सत्यापन करवाकर अनुमति ली गई है। अनुमति निरस्त होने के बाद विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि अब मेरे से राजनीतिक रंजिश रखने वालों की साजिश है। 2 महीने पहले कार्यक्रम के लिए इजाज़त मांगी थी और 31 दिसंबर को इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन मेरे राजनीतिक विरोधी लोगों ने षड्यंत्र रचकर इसे निरस्त करवाया है। ये बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता के साथ धोखा है। वहीं इस पर बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि रोहिणी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है, जो प्रतिबंधित इलाका है। यहाँ ओपन फेस्टिवल नहीं कर सकते हैं। पूर्व में लोकल कार्यक्रम के रूप में अनुमति दी गई थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी नकारात्मक रिपोर्ट दी है। यहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति जाता है तो उसको परमिशन लेनी होती है। नियमानुसार संभव नहीं था, इसलिए अनुमति निरस्त की है। लेकिन यह सवाल ये है कि गडरा रोड एसडीएम ने विशाल कार्यक्रम की अनुमति दी थी और अब जिला कलेक्टर का कहना है कि पूर्व में लोकल कार्यक्रम के रूप में अनुमति दी थी, जो कि आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले साल 11 फरवरी 2024 को बीजेपी नेता स्वरूप सिंह राठौड़ ने बाखासर में आपड़ो रड आपड़ो थार कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके लिए अनुमति मिल गई और कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम का आयोजन भी बाड़मेर के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और बाखासर भी भारत पाकिस्तान सीमा से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। जबकि विधायक रविंद्र भाटी द्वारा आयोजित होने वाले रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल की अनुमति निरस्त कर दी। जब 2 कार्यक्रम एक जैसे क्षेत्र में, फिर एक को अनुमति और दूसरे की अनुमति निरस्त क्यों? आपको बता दें कि भाटी द्वारा आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां काफ़ी समय से जोर शोर से चल रही थी और ऐसी संभावना थी कि यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि भाटी के विरोधी और सत्ताधारी नेताओं को यह पसंद नहीं आया कि एक निर्दलीय और नया नवेला विधायक इस कार्यक्रम के जरिए जनता में अपनी लोकप्रियता बढ़ाए। रविंद्र भाटी विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने के बाद से सत्ताधारी पार्टी के सामने चुनौती के रूप में खड़े नजर आए हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी द्वारा उन्हें हर कदम पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाटी भी हार मानने की जगह और मजबूती से सामना कर रहे हैं। भाटी ने रोहिणी में कार्यक्रम की अनुमति निरस्त करने के बाद
कार्यक्रम स्थल में बदलाव की घोषणा की है। अब रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल रोहिणी गांव में न होकर कल यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शिव के राजकीय स्टेडियम में आयोजित होगा। कल आयोजित होने वाले रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल को लेकर भाटी ने कहा कि यह आयोजन पश्चिमी राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और परंपरागत संगीत की सुंदरता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की दिशा में एक प्रयास है। यह फेस्टिवल न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम बनेगा बल्कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक विशेष मंच भी साबित होगा। सरकार ने रोहिणी में कार्यक्रम की अनुमति निरस्त कर भाटी को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में जनता भाटी को अपना समर्थन देगी या नहीं।